शायद इसके बाबा हैं फैसल बुखारी, आप उनको जानते भी, सैयद फैसल बुखारी, ठीक है। अभी भी उनका कोई जियो पे ड्रामा चल रहा है, एयर पे बड़ा काम किया उन्होंने हुमायूं भाई के साथ, हुमायूं भाई की प्रोडक्शन में काम करते हैं सैयद फैसल बुखारी साहब, ठीक है। क्या हुआ, इनका ड्रामा आ रहा था रानी, एहसन खान प्रोड्यूस कर रहे थे और मिराजुद्दीन साहब, रियल एंटरटेनमेंट इनका था प्रोडक्शन हाउस, और जियो के ऊपर वो ऑन एयर होना था। किंजा हाशमी का भी स्टार्ट था, वो आज से 7-8 साल पहले की बात, सारी बड़ी कास्ट थी। मुझे फैसल अंकल ने बुलाया था, मैं तस्वीरें तो खिंचवाता ही था, जो शौक होता हल्का फुल्का मॉडलिंग का, वो तो करते ही थे, सारे करते, हर मुंडे ने करना हो, ठीक है ना। तो मुझे फैसल अंकल का फोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे ना मेरे हाथ में ही है सारी कास्टिंग, तो मैं तस्वीरें तो सुनूंगा, देखता रहता हूँ। अगर टाइम, मैं उस टाइम पे जिम के अंदर ट्रेनर था, या जिम में ट्रेनर था, या पता नहीं कहीं पे ऑफिस में लगा हुआ, याद नहीं मुझे। शक्ल सूरत को थोड़ी बहुत सोनी सी, ठीक है, नहीं उस टाइम पे ज्यादा प्यारा था, उस टाइम पे ज्यादा प्यारा। अच्छा, तो मैंने कहा अंकल जी दिलवा दें। मैं गया हूँ, एक प्रोडक्शन का बंदा बैठा हुआ था, फैसल अंकल बैठे हुए थे, और शहजी के मामू बैठे हुए थे, सोहेल इफ्तिखार साहब। उन्होंने मुझे दे दिए कुछ 4 पैरे कि ये पढ़ो, 15 मिनट बाद मैंने आपको देखना, आपको इसी सीक्वेंस में देना, ये इमोशनल हुआ है तो आपने डायलॉग देना। मैं कहा जी ठीक है, रोमांटिक सा थोड़ा है डायलॉग। मैं कहते बीबी किथे जी, देखिए रोमांटिक होना है, काम दी गल करो ना। मैं कहा जी गल दसो ना, यानी किस तरह रोमांटिक होना। कहते बेटा बीबी मैं बनांगा। मैं कहा जी रोमांस मार गया, मैं कहा जी रोमांस मार गया, पुत्र यही एक्टिंग है, आगे कुछ भी नहीं होता, बोलना पैंदा है, ठीक है। मैं कहा जी अच्छा। 15 मिनट बाद आए, मैं मौला का नाम लिता, मैंने भाई ऑडिशन दे दिया, ठीक है। मुझे अंकल ने सुबह फोन कर दिया, कल को आपने जाके मिराज साहब से मिलना है, आपने इतने पैसे उनको कहने हैं। मैं कहा इतने पैसे भाई, उस टाइम 4 लाख रुपया कहता मैं अंकल, उन्होंने सारी रात नींद नहीं आई। बाद चो पता लगा कि स्पेल वाइज मिलते 25,000 करके मारे, खैर बड़े पैसे थे। तो ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बाद में पता भी बाद में लगा कि वो मेन कैरेक्टर किंजा के साथ जिसका होता है सारा सीन, हीरो हीरोइन, बाबर भाई मेरे से ऊपर, सारा कुछ ऊपर, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वो मैं और किंजा ही थे। बाबर भाई, सवेर शेखर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ जी, मेरा बड़ा अच्छा लेना, एक लिंक बन गया बाबर भाई से। किंजा के साथ बातचीत तो कभी नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक पता लगा कि हाँ भाई इस तरह होता है। मुझे क्या पता अभी स्पेल क्या है, शूट किस तरह होता है, वो एक मुझे नॉलेजेबल चीज वो देखने को मिली। 50 एपिसोड का था वो, जियो पे लगा था। उसके बाद मेरे बाबा को हेपेटाइटिस हो गया, फाइनल स्टेज। मुझे कराची से 2-3 फोन आए थे, आपको पता ही है, वो हल्का सा करेक्टर कर लो तो आपको फोन आ जाते हैं। भाई मैं कराची जा ही नहीं सकता, मेरी मां ने कहा फैसलाबाद नहीं टपना, कला मुंडा में कराची भेज दिया। मैं गया ही नहीं, फिर उसके बाद ऑफर भी कोई नहीं आई, और मैं फारिग करो। वो जाहिर गल हो, हाँ वो तो होता है ना कि भाई वो क्या कहते हैं कि आंखों से दूर पहाड़। जी 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 जी, वो एक ड्रामा किया, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और जा कहीं 5 साल के बाद। मगर पता है वो चीज आपके ब्लॉग्स में नजर आती है, वो जो ट्रीटमेंट है ना, कि जो टेलीविजन का ट्रेन होता है उसको पता होता है कि शहर में